Good morning, students. Myself, Tinku, lecturer in mechanical engineering. After a long time, हम लोग यहाँ पे फिर से एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि कोविड-19 के कारण हमारा क्लास और हमारा पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। फिर भी हम लोग पढ़ाई डिस्टर्ब होने के कारण अब हम लोग नए तरीके से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस एसवीटी के नॉर्म्स के जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाए। इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था किए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर जरूर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो लेक्चर है सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट का हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पेपर है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने जो है क्लास के टाइम में हमने लेक्चर को फर्स्ट यूनिट को कवर किया था, राइट। तो अब जो नेक्स्ट जो सिलेबस है जो सिविल का सेकेंड यूनिट का जो सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड यूनिट में हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर था, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर को हम लोग देखेंगे। उसमें जो है प्रेशर के बारे में मेजरमेंट और उसका कुछ डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। सेम केस मैकेनिकल स्टूडेंट्स को यूनिट सेकेंड में पढ़ना है और यूनिट थर्ड में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स का जो न्यू यूनिट है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। उसमें कुछ जो है थ्योरेटिकल हैं और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, कुछ डेरिवेशन भी पार्ट्स हैं। तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर सुने, देखें और नोट अगर करना है तो नोट करते जाएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो सोल्व करने में तो न्यूमेरिकल अगर हो तो सोल्व करने के लिए सोल्व करें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारा यूनिट है प्रेशर एंड मेजरमेंट। प्रेशर एंड मेजरमेंट, तो प्रेशर आखिर है क्या, ठीक है। प्रेशर आखिर क्या है। एज सिंपल हम लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि प्रेशर जो है सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ भी मीनिंग तो चेंज नहीं होगा प्रेशर का मीनिंग भी वही रहेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देंगे, सेम तरीके से देंगे बट थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा सिंपल जो हमने एक बता दिया कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसका यूनिट जो है सिंपल हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग बार भी कह सकते हैं और पास्कल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे थोड़ा सा प्रेशर का डेफिनेशन को। जैसे मान लिया कि एक स्मॉल एलिमेंट है, कोई एक स्मॉल एलिमेंट है, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, इस पे जो है फोर्स अगर लगा रहे हैं तो उस फोर्स के जितने भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जिस पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा उसको हम लोग प्रेशर कहेंगे। या तो फिर इसको हम लोग इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका जो एरिया हमारा समथिंग लाइक डीए है, ठीक है। यह स्मॉल एलिमेंट जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया कुछ समथिंग डीए है और इस पे जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ फोर्स जो लग रहे हैं वो हमारा डीएफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर जो है P जो है रेशियो है फोर्स का पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग लिख दिए कि जो प्रेशर जो हमारा DF/DA, ठीक है। तो इसको ये तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए, अगर कंप्लीट एक होल सेक्शन के लिए अगर हम लोग को फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस फॉर्म को इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा जो है टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया है, जो कि इंटीग्रेट करेंगे तो समथिंग कुछ हम लोग लिख लेंगे P जो है
फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट हमारा होता है, यूनिट हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हम लोग जान रहे हैं कि क्या है, फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम, ठीक है। इसी को हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है। इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। पास्कल भी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़े थे। या तो फिर इसको हम लोग और भी समथिंग किलो पास्कल, तो ये सब तो स्टैंडर्ड यूनिट था। इसको हम लोग बताए थे कि कितना पास्कल इज इक्वल टू कितना किलो पास्कल होता है, कितना बार इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक और जो होता है, एक बार भी बताए ही थे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये तो हम लोग देख लिए प्रेशर के बारे में और प्रेशर का डिफिनेशन। आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पास्कल लॉ, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पास्कल लॉ है, उसको हम लोग देखेंगे। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या है आखिर? तो जैसे हम लोग ये पास्कल लॉ, ये सिंपल एक लॉ जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ये है क्या? तो जैसे कोई एक मीन्स पास्कल लॉ क्या कहते हैं? जैसे पास्कल लॉ हमारा है कि कोई भी पॉइंट पर, कोई भी रेस्ट फ्लूइड के कोई भी एलिमेंट पे अगर जो फोर्स लग रहा है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। जैसे मान लें कि कोई एक कंटेनर में कोई फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड समथिंग भरा हुआ है, ठीक है। कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका एक स्मॉल एलिमेंट को अगर हम लोग कंसीडर करें, एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पे जो है लगने वाला जो टोटल फोर्स है इन ऑल डायरेक्शन, या तो फिर आइदर एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, या तो किसी भी डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स जो है वो टोटल फोर्स जो है ऑल क्या होते हैं, वो टोटल फोर्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही पास्कल लॉ है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट स्टेट दैट प्रेशर ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। वही हमने बोले थे, उसी को हम लोग लिख सकते हैं अभी। तो ये था पास्कल लॉ। इसका क्या कैसे ये जैसे हम लोग ने सिर्फ बोल दिए कि ये तीनों डायरेक्शन में प्रेशर जो हमारा एफ है, लेकिन ये एक्चुअली आया कहाँ से? तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा है, तो डेरिवेशन भी थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये तो इन ऑल डायरेक्शन फोर्स बराबर कैसे है। तो जैसे हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं सिंपल में। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट कोई अगर ले लेते हैं, कोई स्मॉल एलिमेंट फ्लूइड का कोई एक स्मॉल एलिमेंट को अगर हम लोग कंसीडर कर ले, तो इस डायरेक्शन जैसे कि हम लोग वो डायरेक्शन हमारा एक्स बाई जेड, तीन डायरेक्शन जो है, इसमें जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इस फिगर पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स करते जाएंगे थोड़ा सा। फाइनली लास्ट में जो फिगर होगा उसको हम लोग कंप्लीट एक बार फिर से देख लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएंगे। कंसीडर कर लिए एक स्मॉल एलिमेंट हमारा है जिसमें जो है एक्स डायरेक्शन में हम लोग को पी एक्स प्रेशर और जो है एरिया, जैसे अभी हमने बताए थे कि फोर्स को हम लोग कहेंगे
फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस में अभी हमने देखे कि प्रेशर हो इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसीलिए F इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू ए। मीन्स एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग प्रेशर को अगर PF लिख सकते हैं तो उसका जो एरिया, जो टोटल एरिया हमारा, ये जो एरिया होगा वो ये लेंथ हमारा dy है, और यूनिट विड्थ के लिए हमने 1 अगर यूनिट विड्थ अगर ले लेते हैं तो ये कंप्लीट हमारा टोटल ये साइड का एरिया हो जाएगा, जो कि dy इंटू 1 लिख सकते हैं। और सेम केस जब हमारा फोर्स अगर हम लोग बाई डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो ये हमारा फोर्स को लिख सकते हैं P बाई इंटू डी एक्स इंटू 1। ये जो हमारा जो है इस साइड का जो सरफेस हमारा x माने थे, इसलिए हम लोग d ऑफ x इंटू स्मॉल एलिमेंट के लिए d ऑफ x और जो है विड्थ के लिए हमने 1 लिखे हैं, जो कि हमारा टोटल, इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन x बाई डायरेक्शन। सेम जब z डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग इस सरफेस को हम लोग मान लिए कि ds है स्मॉल सरफेस के लिए, और ये हमारा pz इंटू ds इंटू 1, ये हमारा टोटल फोर्स जो है इन z डायरेक्शन में टोटल लग रहा है। तो इसका जो है देख लेंगे, और ये जो एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फोर्स ऑन ए बी, जैसे नेमिंग कुछ कर लेते हैं समथिंग ए बी और सी। तो फाइंड करेंगे इधर फोर्स ऑन ए बी। क्या है फोर्स ऑन ए बी, हम लोग को क्या दिख रहा है, px इंटू dy इंटू 1, एंड फोर्स ऑन बी सी क्या है, फोर्स ऑन बी सी py इंटू dx इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल जो फिगर में दिए हैं। और फोर्स ऑन ए सी क्या होगा, pz इंटू ds इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो तीनों डायरेक्शन में फोर्स को हम लोग सिर्फ सेपरेट लिख लिए हैं, जो हमने फिगर में लिखे थे उसी को हम लोग सेपरेट करके लिख लिए हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो है वेट जो है, सिंस वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट जो है हमारा क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जानते हैं वेट m इंटू जी होता है, ठीक है। और m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को हम लोग जानते हैं डेंसिटी, चूंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो m को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसलिए वेट ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग W से डिनोट कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू v इंटू जी लिख सकते हैं, रो इंटू v इंटू जी, ठीक है। जहां पे रो हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और v हमारा क्या है, वॉल्यूम जो हमारा एलिमेंटल पोर्शन का वॉल्यूम है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB इंटू BC बाई 2। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग AB इंटू BC इंटू 2 इंटू इसका वॉल्यूम हम लोग 1 फॉर यूनिट विड्थ के लिए हम लोग 1 दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा स्पेस ए, ये हमारा निकल गया वॉल्यूम। और जी हमारा जानते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारा वेट निकल जाएगा। तो वेट सिर्फ कुछ नहीं करना, ये तीनों ये वैल्यू को सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट पुट कर देना, तो हमारा वेट निकल जाएगा। तो वेट को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इज इक्वल टू क्या, रो इंटू ए बी इंटू बी सी बाई 2 इंटू जी, या तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, वेट ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद
अब हम लोग को करना क्या है, वेट हम लोग को निकल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस फ्लूइड को कुछ नहीं करना है, दो हम लोग को फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में ये लग रहा है, जेड डायरेक्शन में ये लग रहा है। इसको सिर्फ इक्वेट कर देना है। जैसे हम लोग को ये बताया था कि जिस भी डायरेक्शन में प्रेशर अगर निकालना हो तो उसके परपेंडिकुलर जो है, जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स निकालना हो उसको प्रेशर अगर निकालना हो तो फोर्स जो है फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, मतलब फोर्स जो है पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। सेम तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग का एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जो जिसको हम लोग सिर्फ इक्वेट करेंगे। मींस इसको क्या कर लेंगे, इक्वेटिंग फोर्स in x डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में फोर्स हमारा क्या लग रहा है, p of x इंटू dy इंटू 1, ठीक है। और ये जो फोर्स इसके कारण जो हम लोग जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये हमारा थीटा दिया हुआ है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं pz इंटू ds इंटू cos थीटा, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला बेस हो जाएगा हमारा, तो cos थीटा के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख क्या करेंगे, माइनस के साथ जब रिजोल्व करेंगे तो p ऑफ z इंटू ds इंटू 1, या तो फिर सिंपल ds cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेट जस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, p of x इंटू dy इज इक्वल टू p of z इंटू ds cos थीटा, और d of s cos थीटा को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। हम लोग को देख रहे हैं ये हमारा एक ट्रायंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये अगर 90 माइनस थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये 90 माइनस थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, या तो cos नहीं, या तो फिर sin ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई क्या, DS होगा। ये हमारा ds था तो हम लोग ds लिख दिए, और ये sin 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इंटू ds इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ds ऑफ cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB सिंपली लिख सकते हैं, मींस p ऑफ x इंटू dy इज इक्वल टू p ऑफ z इंटू AB। इसी को हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, p ऑफ z इंटू dy, ये भी हमारा क्या है, dy है, तो हमने dy लिख दिया। तो p ऑफ x इंटू dy, ये दोनों जो है dy कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बचेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ z, ठीक है। तो ये जब हम लोग इक्वेट किए x डायरेक्शन के फोर्स को तो हम लोग को वैल्यू आया p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ y। सेम जब हम लोग बाई डायरेक्शन के फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा कुछ ऐसे ही आ जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे उसको भी। इक्वेटिंग फोर्स इन
वाई डायरेक्शन, इक्वेटिंग फोर्स इन वाई डायरेक्शन, क्या इसको लिखेंगे पी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स इंटू 1, ठीक है। और फिर इधर क्या लिखेंगे माइनस ऑफ, हम लोग इसको फिर से एक बार देखेंगे क्या है हमारा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा जिसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ जेड इंटू डी एस साइन थीटा लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी जेड डी एस कॉस थीटा, तो ये वाला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी जेड डी एस साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग पी जेड डी एस साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसका जो है वेट जो है एलिमेंट का जो वेट है वो भी क्या लग रहा है हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। हमने अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए थे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने निगेटिव लिए, तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और भी लग रहा है फोर्स जो कि उसके वेट के कारण फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि इसका क्या होगा वेट है। तो वेट हमने क्या फाइंड करके रखे हैं ए बी इंटू बी सी बाई 2 इंटू रो जी, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी इंटू बी सी बाई 2 इंटू रो जी, ठीक है। तो ये वेट इज इक्वल टू क्या चाहिए फाइनली 0, ये हमने इक्वेट कर दिया बाई डायरेक्शन के फोर्स को। तो अब क्या करना है देखेंगे, ए बी और बी सी को हम लोग जानते हैं क्या है, ए बी और बी सी हम लोग क्या लिखे हैं, या तो वैल्यू को और पी बाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा माइनस ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा क्या है डी वाई है, और बी सी क्या है, बी सी हमारा डी एक्स है बाई 2 इंटू रोजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर से अगर हम लोग देखते हैं अगर cos 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा BC डिवाइडेड बाई क्या चाहिए AC, और cos 90 माइनस थीटा क्या चाहिए sin थीटा इज इक्वल टू BC क्या दिया हुआ है, BC हमारा dx है और AC क्या है ds है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसीलिए dx इज इक्वल टू क्या चाहिए ds sin थीटा, ds sin थीटा मतलब क्या चाहिए हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट ये जो ds sin थीटा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dx सिंपली लिख सकते हैं, और py इंटू dx माइनस pz इंटू dx, और इस हमारा क्या है यहाँ पर ये टर्म जो हमारा वेट है स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो हम लोग कंसीडर करें एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, अगर हम लोगों ने कंसीडर कर रहे थे तो ये क्या है एक मतलब मान लें कि एक पानी का ड्रॉपलेट अगर है तो बहुत छोटा है जो कि एकदम नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे क्योंकि फॉर स्मॉल एलिमेंट weight is very small, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या बचेगा हम लोग को फाइनली बच जाएगा पी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी जेड इंटू डी एक्स कैंसिल मीन्स क्या बचेगा पी वाई इज इक्वल टू पी जेड फ्रॉम इक्वेशन ये हमारा 2 और ये इक्वेशन हमारा 1, दोनों इक्वेशन को देखेंगे 1 एंड 2 को अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसके लिए
P of x is equal to P of y is equal to P of z ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, हमने देख लिए कि 1 और 2 से हमारा तीनों डायरेक्शन का जो प्रेशर जो हमारा P of x, P of y और P of z वो क्या है, सेम है। तो यही तो हमारा पास्कल लॉ था। ठीक है, तो कंप्लीट इसका विथ डिराइवेशन हमने पास्कल लॉ को देख लिए। आगे हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रेशर वेरिएशन ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब जो है अगर कोई फ्लूइड का एलिमेंट का प्रेशर का वेरिएशन को देखना है जब फ्लूइड हमारा रेस्ट हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे इससे पहले हम लोग को कुछ और ही एक लॉ है जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझना होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा सबसे पहले फिगर को स्टार्ट करते हैं, फिगर से समझते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ को देखेंगे, उसके बाद क्या प्रेशर वेरिएशन है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक फ्री सरफेस है, मतलब जस्ट एक लाइक एक पॉन्ड है या समथिंग और कुछ है। तो ये पॉन्ड है, इसमें कोई एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड का एलिमेंट है जो कि रेस्ट फ्लूइड जो हमारा रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट है जिसका कुछ हम लोग सरफेस को हम लोग नेम देते हैं समथिंग ABCD। ठीक है, ABCD जो कि फ्री सरफेस से इस साइड AB का डिस्टेंस जो है हम लोग को Z1 है। ठीक है, या तो फिर इसको हम लोग सिंपली H1 भी लिख सकते हैं। और फ्री सरफेस से साइड DC जो है हमारा क्या है, H2 है। इसका डिफरेंस को हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन का ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं D of H लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल इनिशियल को घटाएंगे जिसको हम लोग D of H लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग D of H लिख लेंगे। यही हमारा क्या है, इस एलिमेंट का, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, टोटल ऊंचाई है। ठीक है, और इसका जो है विड्थ हम लोग मान लेंगे कि उसका विड्थ जो है वो क्या है, 1 है ना, यूनिट है। इसका विड्थ मतलब इसका जो मोटाई जो है इस एलिमेंट का मान लिए कि 1 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस पे जो है इस सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा, इस सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा। तो मान लिया कि कोई समथिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में P लग रहा है। ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा है, तो मान लिया कि इस डायरेक्शन में प्रेशर P है और इस सरफेस का एरिया कितना है। तो हम लोग एरिया को हम लोग लिख लिए समथिंग डेल्टा ए। ठीक है, मतलब एक छोटे से स्मॉल एरिया के लिए हम लोग लिख लिए डेल्टा ए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन से भी तो फोर्स लगेगा। ठीक है, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होगा तो फोर्स जो हमारा दोनों डायरेक्शन में रहेगा और इस डायरेक्शन दोनों में भी लगेगा। देखेंगे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, तो बोथ जो है लगेगा P प्लस डो P बाई डो Z इंटू dz इंटू एरिया D ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है जो कि हम लोग बाद में अभी जस्ट थोड़ा समझा रहे हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देंगे जो कि हम अभी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि ये जो है फोर्स जो है
हम लोग को P इंटू डी ए अपर साइड सरफेस ए बी पे और P प्लस डो पी बाई डो जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए, ये हमारा सरफेस डी ए पे डी सी पे लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा तो इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले देखेंगे और भी हमारा कुछ छूटा हुआ होगा, जैसे इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगेंगे। ठीक है, इस दोनों डायरेक्शन से भी फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि इसका जो है कुछ कंडीशन है। जैसे मान लें कि ये फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में हो तो दोनों साइड से जो है इक्वल फोर्स लगेंगे, बट जो है फोर्स जो है अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे फोर्स जो है डिफरेंट लगेगा, जो डिफरेंट हम लोग को फिगर में भी दिख रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है क्या। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या है, तो ये जो है लॉ है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ स्टेट्स दैट the pressure intensity in a vertical downward direction is equal to the weight of the fluid। ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है कि जो है प्रेशर इंटेंसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। ये हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है। तो इसको हम लोग अगर नोट करना तो लिख लेंगे, which states that the rate of increases in pressure in downward direction is equal to the specific weight of the fluid at that point। ये हमने हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ को हम लोग डिफाइन कर लिए, which states that the rate of increases in pressure in vertically downward direction is equal to the specific weight of the fluid at that point। तो ये हमारा जो हमने लिखे हैं कि जो है वेट जो है इसका क्या है, इक्वल है स्पेसिफिक वेट का। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूव कर लेंगे कि कैसे ये एक्चुअली आया कैसे, और ये इसका प्रूफ को हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेंगे। तो मान लिए कि लिख लेंगे थोड़ा सा लेट, अगर नोट करना हो तो नोट करते जाए एक एक स्टेप को। लिखेंगे लेट dA be the small fluid element and H1 be the height of fluid surface AB from free surface and H2 be the height of fluid surface DC from free surface। तो और DH जो है, DH हमने बताया H2 minus H1 be the
height be the height of fluid element, dh be the height of the fluid element। ठीक है, तो हमने बताया कि प्रेशर जो है हमारा, ये तो नोट कर लेना, ठीक है। अगर नोट करना हो तो ये इसको नोट कर लेंगे। ये कुछ नहीं है, जो हमने फिगर में लिखे हैं उसी को हमने यहाँ पे फिर से लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं और आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखेंगे कि इस डायरेक्शन में फोर्स हमने लिखेंगे कि प्रेशर फोर्स ऑन ए बी को क्या लिखेंगे, P इंटू डी डेल्टा है, ठीक है, जो हमने अभी उधर लिखे हैं P इंटू डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद ऑन सी डी को क्या लिखे हैं, P प्लस डो P बाई डो Z इंटू डी जेड इंटू डी ए, ठीक है। तो इसको हमने अभी बताया है कि ये कहाँ से आया, तो कंसीडर करते हैं कि ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। कंसीडर करते हैं कोई एक फ्लूइड एलिमेंट है, तो हमने इसको फ्लूइड का एलिमेंट को हमने फिर से डिनोट कर रहे हैं, और इसको जो है इक्वल या अनइक्वल पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इस फ्लूइड को, तो इस टाइम जो है फोर्स जो है, प्रेशर जो है इस पॉइंट पर का प्रेशर और प्रेशर जो है इस पॉइंट पर का प्रेशर जो है वो दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है। वो डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो जो है उसके इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड के कारण प्रेशर जो है, मान लिए कि यहाँ पर का समथिंग F1 है, F0 है, और ये F1 है और ये F2 है। सिमिलरली अगर ये बढ़ते क्रम में है तो जो है फोर्स जो है F1 जो है हमेशा जो है ग्रेटर होगा F0 का, ठीक है। सिमिलरली F2 जो है ग्रेटर होगा F1 का, ग्रेटर होगा F0 का। इसी तरीके से फोर्स जो है आगे की ओर बढ़ते जाएगा, तो फोर्स जो है बढ़ते जाएगा, तो एक केस आएगा कि जब डाउनवर्ड सबसे निचले वाले पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसका जो है समथिंग डिफरेंस, मतलब जो दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस इनटू ये डीजेड हमारा टोटल हाइट पे जितना भी, सॉरी यहाँ डीजेड नहीं, यहाँ पे डीएच, जिस टोटल हाइट पे जो लग रहा था फोर्स, उसको हम लोग टोटल को मल्टीप्लाइड कर देंगे, और उसको जो है एरिया जो हमारा टोटल जो एरिया है उसको हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस डीसी लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखे हैं, P प्लस डो P बाई डो Z इंटू डी जेड इंटू डीजे, तो ये हमारा फोर्स ऑन सरफेस डीसी है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड पे एक और भी फोर्स लगता है जो कि वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। इसको इक्वेट जब कर लेंगे बाय is P into delta A minus P plus dou P by dou Z into dz into dA प्लस क्या होगा, रो जी डेल्टा A into डेल्टा H इज इक्वल टू 0। क्या है ये, हमने वेट के कारण, वेट हमारा जो कि रो जी इंटू
डेल्टा एच इंटू डेल्टा ए लिखेंगे। बताया थे कि हमने वेट जो हमारा क्या होगा, वेट हम लोग को लिख लेंगे वेट ऑफ फ्लूइड, बताया थे क्या है m इंटू जी और इज इक्वल टू क्या चाहिए रो इंटू v इंटू जी इज इक्वल टू क्या रो इंटू जी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हमारा डेल्टा ए इंटू डी एच हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। यही वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद इसको अगर नोट करना तो ये साइड में नोट कर लेना। इसके बाद क्या करना है, सभी को इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसीलिए P इंटू डेल्टा ए माइनस P इंटू डेल्टा ए या डी ए पर माइनस डो पी बाई सभी यहाँ डी एच था सभी में, हमने बाई मिस्टेक यहाँ दी है। हो गया सर, लास्ट होगा ना डो एच इंटू डी एच प्लस रो जी डेल्टा एच इंटू डी ऑफ एच इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचेगा डो पी बाई डो एच इज इंटू डी एच इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच इंटू डी एच, ठीक है। डी एच हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे डी ए था, तो क्या बच रहा है डो पी बाई डो एच इज इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा एच। तो यही हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ था जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ था रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। तो ये लॉ हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग को प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर निकालने के लिए ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसी के जस्ट आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक इसी के आगे प्रोसीड करेंगे और आगे जो प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे सब।